यस, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग जो है मुगल वंश का सेकेंड क्लास हम लोग देखेंगे, ठीक है। कल का क्लास हम लोग देख चुके थे जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, कल जो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके थे। बात क्लियर है? ओके, तो देखिए कल हम आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। कल का जो क्लास हम लोग किए हुए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या आप लोग को वॉइस ठीक से आ रही है ना? ओके ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को पूछा जाएगा कि बताइए बाबर जो है कौन कौन सा युद्ध किया था। तो क्या बोले हम आप लोग को एक ट्रिक्स दिए थे। ट्रिक्स क्या था? ट्रिक्स था पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ओके, तो क्या था? पहला पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध 1526। फिर 1527 कब होता है? क्या होता है? खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ होता है, ठीक है। और राणा संगा के साथ साथ किसके साथ होता है? आपका जो है मेदिनी राय के साथ होता है और आलम खां लोधी के साथ होता है, ठीक है। तो इन सभी के साथ होता है। फिर क्या हो जाएगा? फिर होता है घाघरा का युद्ध, नहीं चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध किसके साथ होता है? मेदिनी राय के साथ होता है, मेदिनी राय को हरा देता है। फिर लास्ट में किसका साथ होता है? लास्ट में जो होता है वो होता है घाघरा का युद्ध। ओके, घाघरा कहाँ पर है? घाघरा जो है बिहार में है। किसके साथ होता है? महमूद लोधी के साथ होता है, लोधी वंश का था वो। तो ये सब हम आप लोगों को कल बता चुके थे। ओके, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, यानी कि जो हम लोग बाबर पढ़ चुके थे, बाबर के बाद जो भी पढ़ेंगे अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए बाबर की मृत्यु कब होता है? बाबर की मृत्यु जो होता है वो कब होता है? 1530 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1530 ईस्वी में होता है। किसका मृत्यु? बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक बार में तो वो मरा नहीं था, बेड में गिरा हुआ होगा, फिर कुछ दिन के बाद निपट गया होगा। तो क्या था? अब देखिए तो बाबर का जो है 4 बेटा था। ओके, ध्यान से देखिएगा, बाबर का 4 बेटा था। कौन कौन सा था ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, तो 4 बेटा का नाम आप लोग देखिए। एक था कमराल, ठीक है, हिंदाल, उसके बाद हो जाएगा कमराल हो जाएगा, हिंदाल हो जाएगा। एक था हमारा अस्करी और एक था हुमायूं। ओके, तो देखिए 1530 में तो उसका मृत्यु हुआ था, लेकिन क्या था, हम आपको ये बोल रहे हैं कि बाबर का 4 बेटा था। कौन कौन सा था? तो एक था कमरान था, हिंदाल था, अस्करी था और हुमायूं था। ये 4 बेटा था। बात क्लियर? जिसमें से सबसे बड़ा बेटा कौन था? सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं था। ओके, और आप लोग को पता है कि जो भी बड़ा बेटा होता है उसी का क्या होता है, पिताजी का जो भी संपत्ति होता है उसको पहले दिया जाता है। तो जो राजा होगा उसका जो बेटा होगा, जो बड़ा बेटा होगा, वही राजा बनने का हकदार होगा। ओके, तो इस हिसाब से राजा कौन बनता है? राजा बनना था, हुमायूं को राजा बनाया जाना था। निश्चित था कि हुमायूं ही बनेगा। लेकिन जब बाबर का मृत्यु हो रहा था तो उसने जो है हुमायूं को कहा कि देखो राजा तो तुम ही बनोगे, राजा तुमको बनना है, लेकिन हम जो जो भी प्रांत हम जीते थे, कौन? बाबर बोला था कि हम जो जो भी प्रांत जीते हैं, जो जो भी जगह जीते हैं, वो सभी जगह तुमको क्या करना है? तुमको जो है इन सभी के सभी को एक हिस्सा में, यानी कि एक साथ जो है, जो चारों भाई हैं आप लोग, ठीक है, तुम लोग जो 4 भाई हैं, सभी को बराबर बराबर हिस्सा में तुम लोग को बांटना है। ऐसे नहीं कि तुम ज़्यादा लोगे, इसको कम दोगे, इसको कम दोगे, इसको कम दोगे। हम जो भी मतलब हिस्सा जीते हैं, जो भी हम प्रांत जीते हैं, उन सभी हिस्सों को क्या करना है? उन सभी हिस्सों को या फिर उन सभी राज्यों को तुम सभी चारों भाई जो है बराबर हिस्सों में लोगे। बात क्लियर? ये बात किसको बोला था? ये बात जो है हुमायूं को बोला था। फिर क्या होता है? हुमायूं जो है अपना पिताजी का बात को मानता है और उनके पिताजी के कहे अनुसार हुमायूं ने बाबर का जीता हुआ जितना भी प्रदेश था, जो जो भी जीता था उसने, वो क्या करता है? वो जो है एक समान हिस्सा में सभी भाइयों को क्या करता है? दे देता है और वहाँ का वो क्या करते हैं? राजा बना देता है। बात क्लियर? अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन राजा कौन होता है? मेन राजा कौन होता है? मेन राजा जो होता है वो हुमायूं ही होता है। उसका उत्तराधिकारी किसका? बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं ही होता है। लेकिन जो भी प्रदेश जीता हुआ था वो प्रदेश को क्या करेगा? वो प्रदेश को जो है सभी इक्वल पार्ट में इन सभी चारों लोग रखेंगे। बात क्लियर? अगर मान लीजिए 100 एकड़ अगर वो जीता था तो सभी को क्या करेगा? इसको भी 25 दे देगा, इसको भी 25 एकड़ देगा, इसको भी 25 एकड़ देगा और ये भी खुद 25 एकड़ ये रखेगा। ओके, इस हिसाब से वो क्या किया? वो जो है बंटवारा कर दिया जीता हुआ प्रदेशों को। अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, क्योंकि राजा तो क्या था? उत्तराधिकारी जो है वो हुमायूं ही था। बात क्लियर? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ओके,
तो सभी लोग हेडिंग दीजिएगा हुमायूं। ओके, देखिए मज़ा आने वाला है हुमायूं का क्लास में। क्या पढ़ेंगे? हुमायूं, हुमायूं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हुमायूं जो है सबसे पहली बार ये लड़ाई कब किया था, हुमायूं का पहला लड़ाई कब था। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हुमायूं का सबसे पहला लड़ाई था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। कब, कहाँ पर लड़ाई किया था? तो ये लड़ाई किया था पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत का पहला लड़ाई, ठीक है। किसके विरुद्ध लड़ा था? ये लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि हम गलत लिखा रहे हैं, हम भूल गए हैं, ठीक है, हम गलत चीज़ लिखा रहे हैं। आप लोग अभी माइंड में आ रहा होगा, लेकिन सब सही है, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या बताना चाह रहे हैं। जो 1526 में आप लोग बोलेंगे कि भाई पानीपत की जो पहली लड़ाई था वो तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो हुमायूं कहाँ से टपक गया? माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी हम बताना शुरू नहीं किए हैं। जब बताएंगे तब देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है, क्लास बहुत मज़ा आएगा। बस ध्यान से देखिए, किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं हो रहा ना? कुछ डाउट होगा तो तुरंत बोलिएगा। ओके, एक मिनट। ओके, ठीक है। अभी वो ऑटो फोकस मारता है इसलिए ऐसे हो जाता है। अब देखिए क्या है, क्या हुआ? पानीपत की जो पहली लड़ाई था वो कब हुआ था? वो 1526 ईस्वी में हुआ था। लेकिन किसके किसके बीच हुआ था? वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोलें? हम यहाँ पर बोलें कि 1526 ईस्वी में हुमायूं भी लड़ाई किया था। किसके विरुद्ध पर लड़ाई किया था? वो भी जो है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ाई किया था। बात क्लियर? यानी कि हमें इससे ये पता चलता है कि हुमायूं जो था वो अपने पिताजी के साथ लड़ने आया था, ठीक है। होता है ना जी, मान लीजिए अगर पिताजी कहीं जाते हैं तो उसका बेटा भी जाता रहता है, कहीं घूमने जाता है। तो उसी प्रकार से जो है जो युद्ध चल रहा था, जो भी युद्ध हो रहा था, उसमें क्या था? उसमें जो है हुमायूं जो था वो अपने पिताजी बाबर के साथ कहाँ लड़ने आया था? पानीपत का पहला लड़ाई वो युद्ध करने आया था। किसके खिलाफ? तो वो था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। वो क्या करने आया था? वो जो है युद्ध करने आया था। क्या मेरा बात अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना? कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से रखिएगा, क्योंकि 1526 में वो राजा नहीं बना था। कौन? इस वक्त जो है 1526 में राजा कौन था? बाबर था। बाबर का बेटा कौन था? बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं जो है अपने पिताजी का साथ देने के लिए आया था। क्या देने के लिए आया था? साथ देने के लिए आया था। उनका पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिला करके वो युद्ध करने आया था। कहाँ पर? पानीपत की पहली लड़ाई में। ओके, किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और आप सभी को पता है कि इसमें कौन जीता था? इसमें जो है बाबर भी जीता था। बात क्लियर? अब देखिए, जैसे कि हम आपको बता दिए थे, क्या बताए थे कि बाबर का 4 बेटा था। कौन कौन था? कमरान, हिंदाल, ठीक है, असगरी और कौन था? हुमायूं। तो इसमें से बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं था। तो बाबर बोला कि बेटा तुम जो है अब क्या करोगे? अब जो है तुम मेरे बदले क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा, यहाँ के राजा बनेगा। लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको जो है जीता हुआ प्रदेश को अपने भाइयों को भी समान मात्रा में देना पड़ेगा। तो वो उसका बाप का क्या करता है? बातों को मानता है और क्या करता है? और जो भी उसका ज़मीन रहता है, जो भी बचा हुआ रहता है, उसमें कौन ले लेता है? वो हिस्सा वो हुमायूं ले लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1530 में, कब? 1530 ईस्वी में हुमायूं क्या बनता है? हुमायूं राजा बन जाता है। क्या बनता है? हुमायूं राजा बनता है। किसका राजा बनता है? मुगल वंश का राजा बन जाता है, ठीक है। यानी कि बाबर का बाद कौन आ गया? बाबर का बाद आता है हुमायूं राजा बनता है। बात क्लियर हो चुका है? क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1526 में क्या हुआ? उसका पहला लड़ाई, ध्यान से देखिएगा, 1526 में उसका पहला लड़ाई, ठीक है। और 1530 में क्या बनता है? हुमायूं जो है राजा बनता है। बात क्लियर हो गया ना? यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे 1530 हो जाता है, जैसे कि हुमायूं राजा बन जाता है, तो क्या होता है कि अब जो है 1531 में, क्या 1531 में वो कालिंजर पर चढ़ाई कर देता है। कालिंजर, ठीक है। कालिंजर कहाँ पर है? कालिंजर जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ओके, तो देखिए आपको जो है 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं का सर्वप्रथम लड़ाई कब लड़ा वो, तो हम लोग बोलेंगे 1526 में लड़ा। लेकिन अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछे कि एज ए राजा, यानी कि राजा बनने के बाद
उसका पहला लड़ाई कौन था? 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं के काल में पहला लड़ाई, हुमायूं का काल का पहला लड़ाई या फिर पहला युद्ध, ये पूछेगा। और दूसरा पूछेगा राजा बनने के बाद, राजा बनने के बाद, ठीक है, बनने के बाद पहला युद्ध, पहला युद्ध, ये 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको। लेकिन आप लोग को जो है पूरा आराम से ये समझ कर रखना है क्या बोला जा रहा है। जो पहला युद्ध होगा वो होगा 1526 का युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि राजा बनने के बाद, यानी कि जब हुमायूं राजा बना उसके बाद वो कब और कहाँ पर युद्ध किया, तब हम लोग का आंसर होगा कि 1531 ईस्वी में किसके खिलाफ किया? कालिंजर। यानी कालिंजर क्या है? कालिंजर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो कालिंजर में वो क्या करता है? वो जो है शासक के रूप में पहला लड़ाई लड़ता है और इसको क्या करता है? इसको जो है जीत जाता है। क्या करता है? इसको जीत जाता है। क्या बात क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? देखिए 1526 में वो पहला लड़ाई लड़ता है अपने पिताजी के साथ। 1531 में हुमायूं राजा बन जाता है। फिर क्या करता है? 1531 में वो राजा बनने के बाद पहला लड़ाई लड़ता है कालिंजर में, ठीक है। यानी कि कालिंजर कहाँ पर उपस्थित है? कालिंजर जो है ये एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है ये 6-7 साल तक आराम से पूरा एकदम खाता पीता रहा, कुछ भी लड़ाई नहीं किया, ठीक है। छोटा मोटा लड़ाई किया होगा तो, लेकिन इतना विशेष लड़ाई नहीं किया। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है देखिए, फिर जो है ये 1539 में, कब? 1539 में कौन? हुमायूं जो है बंगाल अभियान में निकल जाता है। कौन सा अभियान? बंगाल अभियान में निकल जाता है। बंगाल अभियान मतलब यानी कि अभी का जो पश्चिम बंगाल है उसको जीतने के लिए, ठीक है। देखिए पहले क्या था? पहले जो है बंगाल यानी कि हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार, इन सभी को मिला करके हम लोग बोलते थे बंगाल, ओके। तो 1539 में हुमायूं बंगाल अभियान के लिए निकल गया, यानी कि बंगाल को वो जीतना चाहता था, ठीक है। तो क्या करता है? वो जो है बंगाल को जीत भी लेता है। और जीतने के बाद क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा। जीतने के बाद वो जब लौट करके आ रहा था, क्या करके आ रहा था? जब वो 1539 ईस्वी में हुमायूं जब बंगाल अभियान को फतेह करके वो जब लौट करके आ रहा था, तब उसको 20 रास्ते में क्या मिलता है? तब जो है उसको 20 रास्ते में शेर शाह सूरी का, शेर शाह सूरी का महल मिलता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या करता है? जब वो 1539 ईस्वी में बंगाल अभियान को जीत करके जब वो वापस आ रहा था, यानी कि वापस जा रहा था अपना प्रदेश, जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में क्या मिलता है? रास्ते में जो है शेर शाह सूरी का महल मिलता है। बात क्लियर है ना? तो शेर शाह सूरी के बारे में हम पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बस इतना जानिए कि शेर शाह सूरी कौन था, बस उतना ही हम बताएंगे, लेकिन कल इसके बारे में बहुत अच्छा से बताएंगे, ओके। तो शेर शाह सूरी का उसको क्या मिलता है? महल मिलता है। चूँकि आते आते क्या हो गया था, इसका जब महल पहुंचता है तो रात हो चुका रहता है। क्या होता है? पूरा रात हो गया रहता है। तो हुमायूं बोलता है कि अरे बंगाल अभियान तो हम लोग जीत लिए हैं, तो चलो जाते जाते जो है इसको भी डुबा करके जाते हैं, शेर शाह सूरी का महल को भी क्या करते हैं? इसको भी जीत करके जाते हैं, तब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात इसको ये जो है बोलने लगा। कौन बोलने लगा? हुमायूं बोलने लगा। तो यानी कि इसका मनसा क्या था? इसका मनसा था कि ये जो है शेर शाह सूरी का महल को भी फतेह करना चाहता था। बात क्लियर यहाँ तक? अब देखिए क्या होता है। तो चूँकि रात हो चुका था और रात में ये लोग बहुत थक भी चुके थे, बंगाल अभियान के बाद ये लोग, इनके जो सैनिक थे ये थक भी चुके थे। तो ये चाहते थे कि हम लोग जो है रात में लड़ाई नहीं करेंगे। कब करेंगे? हम लोग जो है सुबह उठ करके आराम से लड़ाई करेंगे, नाश्ता वास्ता करके आराम से लड़ाई करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? फिर शेर शाह सूरी का जो महल है उसको जीत लेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये सोचा था हुमायूं। लेकिन इसका पता जो है गुप्त रूप से शेर शाह सूरी को पता चल जाता है। क्या पता चलता है? शेर शाह सूरी को पता चल जाता है कि सुबह में कौन हमको युद्ध करने वाला है, कौन हमसे युद्ध करेगा। सुबह में जो है जो मुगल वंश का जो राजा है हुमायूं, इनके साथ क्या करने वाला है, यानी कि शेर शाह सूरी के महल पर आक्रमण करने वाला है। तो इसलिए जो है शेर शाह सूरी पूरी तरह से सतर्क हो जाता है, पूरा सतर्क हो जाता है कि हम लोग जो है अगर हम लोग सुबह का सूरज देखेंगे तो हो सकता है वो हम लोग के लिए अंतिम सूर्य देखना होगा। तो इससे पहले क्या करेंगे? इससे पहले जो है हम लोग खुद ही आक्रमण कर देते हैं। किसको आक्रमण करेंगे? मुगल सेना पर आक्रमण कर देंगे, ताकि हम लोग क्या करें? ताकि हम लोग जीत सकें। अब क्या होता है? अब उस वक्त जो है ना शेर शाह सूरी का भाग्य भी बहुत साथ दिया।
ठीक है, शेर शाह सूरी का बहुत भाग्य साथ दिया। क्यों? क्योंकि जो 1539 में अभियान जीत करके आ रहा था मुग़ल के लोग, ठीक है, मुग़ल वंश के जो सैनिक थे जीत के आ रहा था, तो वे क्या किए, वे जो है शेर शाह सूरी के महल के किनारे में सामने में, ठीक है, क्या किए, वे जो है अपना तंबू गाड़ दिए। तंबू गाड़ के वे लोग क्या करते हैं, रेस्ट कर रहे थे, क्या करते हैं, आराम से सो रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि वे जो जहाँ पर सो रहे थे वो किसका किनारा है, वो जो है गंगा नदी का किनारा था। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये जो है गंगा नदी बहता है ना, तो इनका जो सैनिक सब है वो कहाँ पर विश्राम कर रहे थे, ये जो इधर साइड विश्राम कर रहे थे, तंबू गाड़ के यहाँ पर विश्राम कर रहे थे बकलोल सब। फिर क्या होता है, उसी रात को क्या होता है, पूरा बारिश होने लगता है। ठीक है, बारिश होने लगता है। बारिश होने के बाद क्या होता है, जब भी बारिश हो जाता है तो गंगा नदी में बाढ़ आ जाता है। क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो जब भी बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा, यानी कि गंगा के नदी का जो पानी था वो क्या करता है, वो जो है आमने सामने सभी जगह को क्या करता है, पूरा तरह से घेर लेता है। और क्या करता है, और जो है जो भी मुग़ल सेना इसके आमने सामने में क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, सभी को बहा करके ले जाता है। कौन, गंगा नदी का पानी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है बाढ़ आ गया रहता है। क्या आ गया रहता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे ही बाढ़ आ जाता है मुग़ल सेना में क्या हो जाता है, अफरा तफरी हो जाता है, अफरा तफरी मच जाता है कि अरे ये कहाँ से अचानक पानी आ गया। हम लोग तो सोचे थे कि सुबह में इन लोग से लड़ाई करेंगे, लेकिन रात में क्या हो गया, अभी तो ठीक था, अभी तो बारिश वारिश कुछ नहीं हुआ था, अचानक बारिश कहाँ से आ गया, अचानक बाढ़ कहाँ से आ गया, इन लोग के समझ से परे था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब तक ये लोग समझ सके, ठीक है, मुग़ल सैनिक जब तक ये लोग समझ सके कि हम लोग बाढ़ से कैसे बचेंगे, तब क्या करता है, तब जो है शेर शाह सूरी का जो सैनिक थे आधाधुन क्या करता है, आधाधुन जो है तीर फेंकना शुरू कर देता है। ठीक है, तीर मारना शुरू कर देता है। कौन, शेर शाह सूरी को। तो क्या होता है, एक कहावत है ना, कि एक कहावत आप लोग देखे होंगे, आसमान से गिरा और खजुरा पर अटका। ठीक है, तो वही चीज़ इन लोग के साथ हो गया। किसके साथ, मुग़ल साम्राज्य के मुग़ल सैनिक के साथ हो गया। क्योंकि एक तो ये लोग क्या करते हैं, एक तो जो है ये लोग बाढ़ से किस प्रकार से बचा जाए ये सोच रहे थे। और फिर क्या होता है, फिर जो है अंधाधुन क्या चलता है, अंधाधुन जो है तीर उनके पास आना शुरू करता है। इससे क्या होता है, इससे जो है बहुत सारे मुग़ल सैनिक मारे जाते हैं। और उनका जो नेता रहता है, यानी कि जो राजा होता है, कौन, हुमायूं क्या करता है, हुमायूं जो है अपना जान बचाने के लिए क्या करता है, अपना जान बचाने के लिए घोड़ा समेत, ध्यान से सुनिएगा, क्या करता है, हुमायूं जो है अपना जान बचाने के लिए, किससे जान बचाने के लिए, तीरों से। अरे भाई, पानी में अगर गिर जाएंगे तो चलिए बच भी सकता है आदमी, लेकिन अगर किसी को अगर तीर लग गया तो बचेगा थोड़ी ना। कहाँ कहाँ लगेगा, आँख में लगेगा, कान में लगेगा, दिल में लगेगा, कहाँ लगेगा, छेदा कर निकल जाएगा, तो मर ही जाएगा। तो वही चीज़ जो हुमायूं था, हुमायूं अपना जान बचाने के लिए क्या करता है, घोड़ा समेत गंगा नदी में छलांग लगा देता है। ठीक है, गंगा नदी में कूद जाता है। तो जैसे ही कूदता है तो क्या होता है, बाढ़ आ गया रहता है भाई, बहुत ज़्यादा पानी आ गया रहता है। तो पानी जो है अब क्या करता है, हुमायूं को बहा करके ले जा रहा होता है। क्या करता है, बाढ़ का जो पानी था वो क्या करता है, वो जो है हुमायूं को बहा करके ले जा रहा होता है। फिर क्या होता है, जैसे ले जा रहा होता है तो कुछ दूरी के बाद उसी तट पर, कहाँ पर, जो गंगा नदी के तट पर एक आदमी जो है क्या कर रहा होता है, वो जो है मछली पकड़ रहा होता है। ठीक है, गंगा नदी के तट में एक आदमी क्या कर रहा होता है, एक आदमी जो है मछली पकड़ रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि बाढ़ आ गया है तो बाढ़ में उसको ज़्यादा मछली मिलेगा। तो इसी हिसाब से वो आया था मछली पकड़ने। तो वो जाल फेंकता है, लेकिन मछली के बदले कौन आ जाता है, मछला पकड़ा जाता है। मछला कौन है भाई, मछला वो हुमायूं है। ठीक है, तो यानी कि क्या करता है, वो जो आदमी था, जो मछुआरा था, उस मछुआरे का नाम था सियाउद्दीन। क्या नाम था, सियाउद्दीन था। सियाउद्दीन कौन था, सियाउद्दीन जो था ये मछुआरा था। ये क्या किया था, ये जैसे ही जाल फेंका तो क्या आना चाहिए था, मछली, लेकिन क्या आ गया, मछला आ गया। मछला यानी, मछला का मतलब है हुमायूं, यानी कि हुमायूं जो है जाल में फंस गया। और जब वो खींच रहा था तब वो सोचा कि अरे बहुत बड़का मछली आ गया, लेकिन जैसे उसको पकड़ के सामने लाया तो देखा कि ये तो आदमी है। ठीक है, फिर इसको 2 लात मारा उसको, बोले कौन है तुम, मछली पकड़े तुम कौन है। तो वो जो जैसे चिल्ला के बोलता है कि भाई हम वो दिल्ली से, मतलब मुग़ल वंश का कौन है, राजा हैं। तो वो भी डर गया कि अच्छा आप राजा हैं, तो चलिए फिर कोई बात नहीं, आप मेरे घर में चलिए, आपको आराम से हम सोने देंगे। ठीक है, फिर वही बोल रहा था। फिर क्या होता है, सियाबुद्दीन किसको बचाता है, सियाबुद्दीन जो है हुमायूं को क्या करता है, बचा लेता है। ठीक है, फिर क्या करता है, इस बात पर क्या होता है, इस बात पर जो है हुमायूं बहुत खुश होता है। क्या होता है, हुमायूं जो है बहुत खुश हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई जान बचाया था,
सियाबुद्दीन जो है जान बचाया था। तो इसलिए जब वो कौन, जब हुमायूं सुबह में, जैसे सुबह हुआ तब तो उसको निकलना पड़ेगा, ठीक है, तो निकलना पड़ेगा। तो सुबह जैसे ही हुआ तो हुमायूं के क्या बोला, हुमायूं जो है सियाउद्दीन को बोला कि तुम क्या करोगे, तुम जो है जल्दी, जितना जल्दी हो सके तुम दिल्ली आ जाओ, ठीक है, तो दिल्ली आ जाओ, तुमको हम एक दिन का राजा बनाएंगे। कौन बोला ये बोला हुमायूं बोला। किसको बोला, इस मछुआरा को बोला। देखिए कितना भाग्य है मछुआरा का, ठीक है। क्या बोलता है हुमायूं, बोलता है सियाबुद्दीन को, तुम क्या करोगे, तुम जो है दिल्ली आओ जल्दी से, तुमको क्या करेंगे, तुमको जो है हम एक दिन का क्या करेंगे, एक दिन का तुमको हम राजा घोषित करेंगे। फिर ये देखिए, ये जो शेर शाह का महल का जो बात कर रहे हैं, इसको जो है ये युद्ध को बोला जाता है चौसा का युद्ध बोला जाता है। कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है, इसको याद रखिएगा, चौसा का युद्ध इसको कहा जाता है। बात क्लियर। ये जो भी काम हो रहा था, जो गंगा नदी में जो बाढ़ आ गया, ठीक है, फिर बचने के लिए क्या किया, फिर ये लोग जो है कूद गए। फिर दूसरे तरफ से क्या हुआ, शेर शाह सूरी का जो सेना था वो तीर से मारने लगे ये लोग को। तो ये सब कहाँ हो रहा था, ये सब जो है चौसा का युद्ध में हो रहा था। बात क्लियर। तो क्या होता है कि हुमायूं जाते जाते क्या करता है, ऑफर देता है सियाबुद्दीन को, ठीक है, और बोलता है कि तुम एक दिन के लिए हम तुमको दिल्ली का क्या करेंगे, मुगल वंश का तुमको राजा बनाएंगे। फिर क्या होता भी वही है, सियाउद्दीन को क्या किया जाता है, सियाउद्दीन जो है दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली पहुँचने के बाद हुमायूं क्या करता है, हुमायूं जो है सियाबुद्दीन को एक दिन का क्या बोलता है, एक दिन का राजा घोषित करता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिए कौन कौन से 2-3 टाइप का क्वेश्चन आया है। क्या बोलता है, हुमायूं ने किसे एक दिन का राजा नियुक्त करता है, तो क्या हो जाएगा, सियाउद्दीन हो जाएगा। बात के लिए सियाउद्दीन कौन था, सियाउद्दीन जो था मछुआरा था। ओके, सियाउद्दीन किसका जान बचाया था, सियाउद्दीन जो है हुमायूं का जान बचाया था। बात क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे ही सियाउद्दीन एक दिन का राजा बनता है, आप लोग बताइए, अगर हम आप लोग को एक दिन का प्रधानमंत्री बना देंगे या फिर एक दिन का राजा बना देंगे, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, क्या उखाड़ लीजिएगा, कुछ नहीं हो सकता है इतना बड़ा देश में। तो उसी प्रकार से सियाउद्दीन भी सोचा कि हम एक दिन में राजा बन के क्या कर लेंगे, तो चलो ऐसा कुछ काम किया जाए कि मेरा नाम जो है पूरा इतिहास में छपा जाएगा, हम ऐसे काम करेंगे। ओके, तो आप लोग भी अगर हम बोलेंगे कि अगर हम आपको एक दिन का राजा बना देंगे, तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई हम करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये दिमाग लगाया कि हम ऐसा चीज़ करेंगे ताकि क्या हो, ताकि मेरा जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में छप जाए। तो इसलिए सियाबुद्दीन जो है जब इसको एक दिन का राजा बनाया, तो इसने क्या किया, इसने जो है चमड़े का सिक्का लागू किया। किसका, चमड़े का सिक्का, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, चमड़े का सिक्का जारी कराया। कौन जारी कराया, सियाबुद्दीन। ओके, आपको पूछा जाएगा कि बताइए मुग़ल काल में वो कौन सा राजा था जिसने चमड़े का सिक्का चालू कराया, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सियाउद्दीन, जो कि ये राजा नहीं था, बस इसको एक दिन का राजा बनाया था। बात क्लियर, ठीक है ना। तो सियाउद्दीन क्या हो गया, सियाउद्दीन जो है चमड़े का सिक्का इसने क्या किया था, बनाया था। यहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा। बात क्लियर, क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक सब कुछ बात क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे। चूँकि देखिए 1529 में क्या था, बंगाल अभियान था, और 1539 में, ठीक है, 1539 में बंगाल अभियान हुआ, और बंगाल जीत करके जब वो वापस लौट रहा था, तो क्या मिलता है, शेर शाह सूरी का महल मिलता है। वो लोग सोचा कि भाई सुबह उठ करके क्या करेंगे, इसके साथ लड़ाई करेंगे आराम से, और जीत करके हम लोग भागेंगे। और अगर सच में अगर सुबह में अगर लड़ाई करता ना, तो पक्का शेर शाह सूरी को हरा देता। लेकिन भाग्य इसके साथ था। क्या करता है, जहाँ पर वे लोग उनके सैनिक रेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने के कारण मुग़ल सैनिकों को क्या करता है, बहा कर ले जाता है। प्लस ये क्या करते हैं, ये जो है अंधाधुंध तीरंदाजी करना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत लोग मारे जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है हुमायूं जान बचा क्या करता है, वो जो है घोड़ा समेत क्या करता है, वो कूद जाता है नदी पर। नदी में कौन मछली पकड़ रहा होता है, सियाउद्दीन। सियाउद्दीन क्या करता है, उसको बचाता है। बचाने के बाद क्या करता है, हुमायूं उसको एक दिन का राजा घोषित करता है। राजा होने के बाद क्या करता है, ये जो है सियाउद्दीन क्या करता है, चमड़े का सिक्का लागू करता है। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी हुमायूं के मन में एक क्रोध था। क्या क्रोध था, ये क्रोध था कि हमको जो है 1539 में कौन, शेर शाह सूरी ने धोखा से हम लोग को मारा था, धोखा से मारा था। सुबह में लड़ना था हम लोग, अगर चाहते तो रात में भी लड़ाई कर सकते थे, लेकिन हम लोग रात में लड़ाई नहीं किए। लेकिन शेर शाह सूरी क्या किया, हम लोग जो है सोए हुए थे, हम लोग के ऊपर में क्या किया है, ये जो है तीर से प्रहार किया। तो हम लोग क्या करें, हम लोग जो है शेर शाह सूरी को अच्छा सबक सिखाएंगे, अच्छा से सबक सिखाएंगे। ठीक है, ये कौन ठान लिया था, ये ठान लिया था हुमायूं। इसलिए क्या होता है, इसलिए
1540 ईस्वी में, कब 1540 ईस्वी में हुमायूं ने फिर से किसको अटैक करेगा, शेर शाह सूरी को अटैक करने का प्लानिंग करता है। कौन? 1540 ईस्वी में हुमायूं किसको अटैक करेगा फिर से? वो अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, शेर शाह सूरी को आक्रमण करेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग क्लास लेंगे, पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी, ठीक है। इसको अगर लिखना है तो जल्दी से लिखिए। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग 1540 का बात देखते हैं। देखिए आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनेगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो पहला लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई का नाम क्या था, उस युद्ध का नाम क्या था? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे चौसा का युद्ध। किसका युद्ध? चौसा का युद्ध, चौसा। ठीक है। फिर क्या था? उसके मन में अभी भी गुस्सा था। किसके मन में? हुमायूं के मन में अभी भी गुस्सा था। वो बदला लेना चाहता था। किससे बदला लेना चाहता था? वो जो है शेर शाह सूरी से बदला लेना चाहता था। इसलिए क्या करता है? इसलिए जो है ये हुमायूं 1540 में, जिसे हम लोग कन्नौज का युद्ध कहते हैं, ठीक है, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। इसको ही बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है। 1540 में क्या होता है? 1540 में हुमायूं बदला लेना चाहता है किससे? शेर शाह सूरी से। इसलिए क्या करता है? इसलिए जो है ये कन्नौज का युद्ध करता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो हुमायूं सोचा रहता है उसका उलट हो जाता है। हुमायूं चाहता था कि हम क्या करेंगे, हम जो है शेर शाह सूरी को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, लेकिन होता क्या होता है? उसका उल्टा। यानी कि इस युद्ध में शेर शाह सूरी का पलड़ा भारी हो जाता है। और क्या करता है वो जो है शेर शाह सूरी, क्या करता है? शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, बहुत खतरनाक मारता है। ठीक है। तो यानी कि इस युद्ध में क्या होता है? ये जो युद्ध होता है 1540 का जो युद्ध है, ये होता है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी वर्सेस क्या? हुमायूं, हुमायूं के साथ होता है। ठीक है, हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में जो है शेर शाह सूरी क्या होता है? शेर शाह सूरी जो है युद्ध जीत जाता है। और क्या करता है? और जो है हुमायूं को पूरा दौड़ाता है, और दौड़ा दौड़ा कर क्या करता है? उसको जो है भारत से बाहर फेंक देता है। ठीक है। यानी कि वो जहाँ भी रुक रहा था वहाँ पर वो आक्रमण कर रहा था। कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी हुमायूं को इंडिया में रहना ही देना ही नहीं चाहता था। इसलिए क्या करता है? इसलिए जो है हुमायूं डर के मारे क्या करता है? डर के मारे जो है इंडिया छोड़ करके कहाँ भाग जाता है? ये भाग जाता है ईरान भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? ईरान भाग जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। शेर शाह सूरी क्या करता है? शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को इतना गर्दा मारता है कि क्या होता है? उसको जो है भागने पर मजबूर कर देता है। और वो कहाँ भागता है? वो भाग जाता है ईरान भाग जाता है। और जैसे ही ईरान भाग जाता है तो क्या होता है? जो दिल्ली पर जो कब्जा करके रखा रहता है, कौन? हुमायूं, अब वो किसके नियंत्रण में आ जाएगा? अब जो है वो नियंत्रण में आ जाता है, शेर शाह सूरी के नियंत्रण में आ जाता है। यानी कि अब 1540 में दिल्ली पर कौन सत्ता में आ गया था? दिल्ली का सत्ता जो है शेर शाह सूरी पर आ गया था। बात क्लियर? और क्या होता है 1540 से, ध्यान से देखिएगा, 1540 से 1545 तक कौन शासन करता है? शेर शाह सूरी शासन करता है। कहाँ? शेर शाह सूरी जो है ये शासन करता है। कहाँ पर करता है? ये शासन करता है दिल्ली में। ठीक है। और देखिए हुमायूं भाग गया है, हुमायूं को भगा दिया है। और हुमायूं इतना डरता था शेर शाह सूरी से कि जब तक शेर शाह सूरी जिंदा था तब तक वो जो है ना, वो कभी भी भूल कर भी भारत की ओर आंख देखा भी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम इस बार गए तो शेर शाह सूरी हमको जो है मार डालेगा। इसलिए हुमायूं जो है कभी भी भूल कर भी भारत नहीं आना चाहता था। बात क्लियर? तो क्या होता है? शेर शाह सूरी क्या होता है कब तक? 1540 से 1545 तक क्या होता है? दिल्ली पर ये शासन करता है शेर शाह। बात क्लियर? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? यहाँ तक बात हुआ कि नहीं हुआ?
यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब क्या होता है 1545 में, क्या होता है 1545 में जो है शेर शाह सूरी का मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, शेर शाह सूरी का जो है मृत्यु हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद कौन होता है 1545 में, 1545 में जो है ओके 1545 से 1553 तक कौन राजा बनता है, इसका बेटा, ठीक है, इसका बेटा बनेगा, इसका बेटा शेर शाह सूरी था, एक मिनट, इसका नाम इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह बनता है, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह क्या होता है, इस्लाम शाह जो है अब ये क्या होता है, ये जो है राजा बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा 1540 से 1545 तक कौन राजा बन के रहता है, शेर शाह सूरी जो है राजा बनता है। इसके मृत्यु के बाद ये कैसे मरता है, ये भी हम बताएंगे जब शेर शाह सूरी की जब पढ़ाएंगे ना हम, कल जो पढ़ाएंगे क्लास, कल तो नहीं क्लास हो पाएगा, परसों क्लास करेंगे, ठीक है। तो शेर शाह सूरी जब किस प्रकार से मरता है ये भी हम बताएंगे बहुत अच्छा से, ठीक है। तो अभी बस जानिए कि 1545 में इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद कौन राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली के सत्ता पर कौन बैठेगा, अब दिल्ली के सत्ता में बैठता है इसका बेटा, इस शेर शाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह बैठता है। ये कब तक बैठता है, ये बैठता है 1545 से 1553 तक ये बैठता है, ठीक है। इस्लाम शाह जो है ये जो है उसके पिताजी की तरह बहुत बहादुर था, ये भी बहुत खतरनाक था, इस्लाम शाह भी बहुत खतरनाक था, शेर शाह सूरी की तरह ही खतरनाक था। ये भी इसके पल्ले जो भी आता था उसको पटक पटक कर मारता था ये इस्लाम शाह। तो इन दोनों को ये बहुत डरता था, हुमायूं जो है इन दोनों को बहुत डरता था। इसलिए 1540 से लेकर 1553 तक हुमायूं जो है एक बार भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर जो है जो देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जो शेर शाह सूरी का जो हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, ये भी जो है अफ़गान है, ठीक है, ये अफ़गानी है, ओके, ये भी अफ़गान सेना है। तो क्या होता है जैसे ही 1553 में क्या होता है इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, फिर क्या होता है अफ़गान शासन जो है पूरी तरह से टूटना शुरू हो जाता है। इनके सैनिकों में क्या होता है मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। इनको जो है अच्छी तरह से नेतृत्व करने वाला आदमी नहीं मिल पाता है, अच्छा से नेतृत्व करने वाला राजा नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस्लाम शाह के बाद जो भी राजा आता है वो इतना अच्छा नहीं था, सब बकलोल टाइप का था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है अफ़गानों में क्या होता है, जो यूनिटी होती है वो यूनिटी नहीं रह जाती, ठीक है। तो इससे क्या होता है 1553 के बाद क्या होता है पूरी तरह से अफ़गान, ठीक है, अफ़गान शासन मतलब शेर शाह का, ठीक है। ऐसे हम लोग अफ़गान शासन जो बोलते हैं इसको अफ़गान द्वितीय कहते हैं, ठीक है, अफ़गान द्वितीय शासन भी कहते हैं। अफ़गान का प्रथम शासन जो था वो लोदी वंश था, लोदी वंश को प्रथम अफ़गान शासक कहते हैं या फिर वंश कहते हैं, ठीक है। और शेर शाह सूरी को क्या कहते हैं, अफ़गान शासन का द्वितीय चरण कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है अफ़गान शासन जो है 1553 में पूरी तरह से टूट चुका था। इसी चीज़ का कौन देख रहा है, कब अब जो है नज़र किसका पड़ गया, अब जो है नज़र हुमायूं का पड़ गया। हुमायूं चाहता था कि कब जो है क्या हो भारत में इन लोगों का शासन ख़त्म हो और फिर से हम क्या करें, फिर से हम अटैक करें इंडिया पर। तो क्या करता है हुमायूं जो है ईरान के छोटे मोटे राजा को क्या करता है, राजा से संधि करता है, और संधि करने के बाद क्या करता है, संधि करने के बाद वो जो है भारत के आमने सामने का जो राज्य है उस पर जीतना शुरू करता है, ठीक है। जैसे हो गया हम लोग का, आप लोग का बहुत सारा जो हो गया सामने सामने का, ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इस प्रकार का जो भी सामने जो भी था उन सभी को क्या करता है, उन सभी को जो है वो जितना प्रारंभ करता है। बात क्लियर। कौन, हुमायूं क्या करता है, हुमायूं जो है ईरान से कुछ मदद लेता है, संधि करता है, संधि करने के बाद उसको क्या मिलता है, कुछ सेना का टुकड़ी मिलता है। टुकड़ी करने के बाद क्या होता है, टुकड़ी जैसे मिलता है तो वो सबसे पहले कहाँ लड़ाई करता है, वो जो है काबुल पर आक्रमण करता है, काबुल को जीत लेता है। काबुल जीतने के बाद क्या करता है, वो जो है पाकिस्तान यानी कि थोड़ा सा अंदर आ जाता है, इंडिया के अंदर आ जाता है उस वक्त, ठीक है। और वो आमने सामने को क्या करता है, आमने सामने को जीतना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी अभी भी वो जो है इंडिया पर आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं फिर से तो खतरनाक राजा हमको नहीं मिल जाए, फिर कहीं हम लोग को फिर पिटाई करेगा हम लोग को, ठीक है। वो डर उसको अभी भी था। तो इसलिए क्या करता है, इसलिए जो है वो जब देखा कि 1555 में, जब वो 1555 तक देखा कि अभी जो है दिल्ली में कोई भी अच्छा राजा नहीं है, तो क्या करता है वो जो है दिल्ली आने को सोच लेता है कि अब वो सोचता है कि अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम दिल्ली पर क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1555 में जो है वो अभी चाहता है कि हम जो है दिल्ली में क्या करेंगे, दिल्ली में जो है वो आक्रमण करना चाहता था।
फिर क्या करता है वो जो है दिल्ली आने के क्रम में, ठीक है, दिल्ली आने के क्रम में क्या करता है उसको जो है बीच में, ठीक है, क्या यहाँ पर देखिए इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे वो दिल्ली आना चाहता था तो दिल्ली आने के क्रम में उसको जो है बीच में एक राज्य मिलता है, ओके। तो उस राज्य का नाम क्या था, उस राज्य का नाम था सरहिंद, ठीक है, सरहिंद, सरहिंद जो कि चंडीगढ़ में है, अभी चंडीगढ़ में है ये जगह, ठीक है। सरहिंद जो है अभी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में क्या था, चंडीगढ़ में जो है अफ़गान शासन था। चंडीगढ़ में क्या था, चंडीगढ़ में जो है अफ़गान शासन था, ठीक है। तो चंडीगढ़ का क्या होता है, चंडीगढ़ में दो सेनापति था, एक था ततार खान और एक था हैबत खान, ठीक है। चंडीगढ़ में दो सेनापति थे, कौन कौन सा, एक था ततार खान अफ़गान सेनापति जो कि शेरशाह सूरी का ही मतलब अंडर में रहते थे, ओके। तो सरहिंद में क्या था, सरहिंद में दो सेनापति थे, कौन कौन, एक था ततार खान और एक था हैबत खान। तो इन दोनों से क्या कौन करता है, इन दोनों से युद्ध कौन करता है, इन दोनों से युद्ध करता है हुमायूं करता है। कब करता है, 1555 ईस्वी में करता है, ठीक है। और क्या करता है हुमायूं जो है इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को क्या करता है, हरा देता है। क्या करता है, इन दोनों का संयुक्त सेना को क्या करता है, हरा देता है। बात क्लियर हो चुका है। बात क्लियर। हराने के बाद क्या करता है, हराने के बाद ये लोग जो है कहाँ पहुँच जाता है, ये जो है दिल्ली पहुँच जाता है। कौन पहुँच जाता है, 1555 में क्या करता है, 1555 में जो है इन लोगों को क्या करता है, हराने के बाद, हरा देने के बाद क्या करता है, हराने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, ये जो है दिल्ली पहुँच जाता है, ठीक है, दिल्ली पहुँच जाता है। इस वक्त जो है हुमायूं की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि हुमायूं की तरफ से नेतृत्व कर रहा था बैरम खान कर रहा था। बैरम खान जो है क्या कर रहा था, ये जो है हुमायूं की तरफ से क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। बात क्लियर है। अब क्या होता है, अब जो है हुमायूं दिल्ली पर क्या करता है, दिल्ली पर फिर से अपना पैर पसार लिया था। क्यों, क्योंकि अब जो है हुमायूं को रोकने वाला कोई भी नहीं था और आराम से क्या किया, आराम से जो है हुमायूं दिल्ली पर क्या हो गया, दिल्ली पर जो है काबिज हो गया। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए, अब क्या होता है, अब जो है दिल्ली पर राज किसका हो जाता है, दिल्ली पर राज अब किसका हो जाता है, तो दिल्ली पर जो है अभी राज हो जाता है किस पर, इसका हुमायूं का हो जाता है। किसका हो जाता है, हुमायूं का जो है अब दिल्ली पर राज हो जाता है। तो यानी कि अब मुग़ल वंश जो है फिर से दिल्ली पर आ चुका था, ठीक है, मुग़ल वंश अब क्या हो गया था, अब जो है फिर से दिल्ली में आ चुका था, ओके। तो क्या होता है कि 1556 में, ध्यान से देखिए, 1556 में क्या होता है, हुमायूं जो है ना, हुमायूं दिल्ली में जो है दीन पनाह, याद रखिएगा, दीन पनाह नामक एक लाइब्रेरी बनाता है। क्या बनाता है, दीन पनाह नाम का एक लाइब्रेरी बनाता है। लाइब्रेरी का क्या काम है, उसमें किताब सब होता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो हुमायूं क्या करता है, हुमायूं जो है एक लाइब्रेरी बनाता है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या होता है, उस लाइब्रेरी का नाम होता है दीन पनाह नामक क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। तो क्या होता है, उसी लाइब्रेरी में क्या होता है, सीढ़ी से गिर करके किसकी मृत्यु हो जाती है, 1556 में हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर हो चुका है, बात क्लियर हुआ ना। क्या हुआ, देखिए हुमायूं जो है दीन पनाह नामक क्या बनाता है, लाइब्रेरी बनाता है। कहाँ पर बनाता है, दिल्ली में बनाता है। बात क्लियर। अब क्या होता है, उसी लाइब्रेरी में क्या था, बहुत सारा सीढ़ी था, सीढ़ी से उठने जाने का, ठीक है। तो किताब से को निकालने के लिए क्या होता है, सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हुमायूं जो है कोई किताब को निकालने के लिए सीढ़ी का यूज कर रहा था, तो उसी सीढ़ी से क्या हो गया, गिर गया। गिरने के बाद क्या होता है, गिरने के बाद जो है हुमायूं का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हुमायूं क्या हो गया, हुमायूं जो है ये मर गया। कब मर गया, 1556 में जो है हुमायूं का देहांत हो जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए
इसके बाद क्या हो जाएगा, हुमायूं के बाद कौन राजा बनेगा, तो हुमायूं के बाद अब राजा बनेगा अकबर बनेगा। कौन बनता है, इसके बाद बनेगा अकबर। लेकिन अकबर जो है राजा बनने से पहले, आपको क्वेश्चन पूछेगा, अकबर जो है राजा बनने से पहले ये पहले पंजाब का सूबेदार था। ठीक है, किसका, पंजाब का सूबेदार था। ठीक है, लेकिन हम लोग अकबर के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, कल का क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग अकबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हुमायूं का डेथ कब होता है, तो हुमायूं का डेथ होता है 1556 में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हुमायूं की एक बहन थी, हुमायूं की एक बहन थी, इसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम, याद रखिएगा इसको, नाम थोड़ा सा अजीब है। इसका एक सिस्टर थी। ठीक है, हुमायूं का एक बहन थी, बहन का नाम क्या था, गुलबदन बेगम, ये नाम था। इसने क्या ना, इसने जो है हुमायूं के बारे में एक जीवनी लिखा, हुमायूं के बारे में एक जीवनी लिखा। और उस जीवनी में क्या था, उस जीवनी में जो है हुमायूं के बारे में सब कुछ लिखा गया था। ठीक है, यानी कि हुमायूं का संघर्ष के बारे में लिखा गया था। हुमायूं जो है किस प्रकार से भारत से दूर रहा, 15 साल तक भारत से दूर रहा, उसके बारे में सब कुछ चर्चा किया गया है। ठीक है, फिर क्या करता है हुमायूं जो है किस प्रकार से दोबारा उठ खड़ा हुआ और भारत पर फिर से आक्रमण करता है, हर एक चीज़ के बारे में, यानी कि हुमायूं की जीवनी के बारे में लिखा गया है। कौन लिखा है, ये लिखा है उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम। और जहाँ पर जो किताब में लिखा है उस किताब का नाम पूछा जाता है, तो उस किताब का नाम है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बाबर क्या लिखा था, बाबर जो था तुजुक ए बाबरी लिखा था। क्या लिखा था, तुजुक ए बाबरी। लेकिन उसका जो है फारसी ट्रांसलेट किया गया, तो जब ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम हो गया था बाबरनामा। ओके, लेकिन क्या था, लेकिन हुमायूं को क्या किया गया, हुमायूं का जो किताब था उसका नाम रखा गया था हुमायूं नामा रखा गया। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। तो ये था हम लोग का मुग़ल वंश के हुमायूं के बारे में कुछ कहानी। बात क्लियर। तो चलिए आज के क्लास हम लोग इतने ही रखते हैं। हुमायूं के बारे में हर एक चीज़ के बारे में बता चुके हैं, हुमायूं किस प्रकार से राज किया। ओके, और शेरशाह सूरी इसको किस प्रकार से इसको पटका था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोग से बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग जो है शेरशाह सूरी के बारे में क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।